प्रणाम। में हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी, भक्तों के दंडवत चरणों में प्रणाम। दंड प्रणाम। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टिप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 11 और श्लोक संख्या 12 के ऊपर। तो 12 नंबर श्लोक हमने पढ़ा था, इसका हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं। लगभग हमने 2-4 लाइनें तात्पर्य की पढ़ी थी। दोबारा से आज हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद में हम शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने तात्पर्य से। तो सभी के सामने स्क्रीन पर श्लोक आ चुका है, सभी मेरे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। अपने अपने माइक अनम्यूट करके सभी बोलेंगे। सर्वर तो सर्वा विभवा, पुण्यवृक्षलताश्रमैः, उद्यानोपवनारामैः, पद्माकर श्रियम्, सर्वऋतु विभव सर्वऋतु सर्व विभव, पुण्यवृक्षलताश्रमैः, उद्यानोपवनारामैः, पद्माकर श्रियम्, सर्वऋतु सर्वविभव, पुण्यवृक्षलताश्रमैः, उद्यानोपवनारामैः, पद्माकर श्रियम्। धन्यवाद। तो इसका अनुवाद हमने कल पढ़ा था। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि द्वारकापुरी का वर्णन आ रहा है कि भगवान किस द्वारका में प्रवेश किए। प्रसंग क्या चल रहा है? भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश के समय पर उनकी स्तुति हुई, उनको बहुत तरह के तोहफे मिले, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले अपने भक्तों से और उनके जो द्वारका निवासी थे वहां पर। और इस प्रकार से जब भगवान मूल द्वार से अंदर आए तो अब कैमरा कहाँ चला गया? अभी तक कैमरा भगवान के ऊपर था, भगवान और उनके भक्तों के बीच में कैसा आदान प्रदान था। अब कैमरा थोड़ा सा द्वारका नगरी को दिखा रहा है, ये देखो कहाँ जा रहे हैं भगवान। तो आगे आने वाले 2-3 श्लोक में यही वर्णन होगा कि कितने सुंदर द्वारका नगरी, कितनी अच्छी लग रही है, कैसे सजी हुई है, एकदम दुल्हन की तरह पूरे नगरी को सजाया हुआ है। तो वो वर्णन यहाँ पर चल रहा है। तो पहले तो हमने पढ़ा कि द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। तो कहां तक हमने पढ़ा था, कहां से हमको पढ़ना है? आधुनिक सभ्यता से पढ़ना है क्या? जी जी प्रभु जी, यहीं से पढ़ना है। हरे कृष्णा। चलो ठीक है, सुधा माता जी पढ़िए।
जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। आधुनिक सभ्यता के नेता अपने निजी आवासों को ऐसे स्थानों में बनाते हैं जहां सुंदर बगीचे तथा जलाशय हों, लेकिन सामान्य व्यक्तियों को वे बगीचों से रहित दम घोटू स्थानों में रहने हेतु छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें द्वारकापुरी का सर्वथा भिन्न वर्णन प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि समस्त धाम ऐसे उद्यानों तथा बागीचों एवं कमलों से परिपूर्ण जलाशयों द्वारा घिरा हुआ था। ऐसा लगता है कि सभी मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त फूलों तथा फलों पर निर्भर थे और वहाँ ऐसे उद्योग नहीं थे जो गंदी बस्ती तथा झुग्गी झोपड़ियों को बढ़ावा देते हैं। सभ्यता की प्रगति का अनुमान उन मिलों तथा फैक्ट्रियों की बढ़ोतरी से नहीं लगाया जा सकता जिनसे मनुष्य की कोमल भावनाएं विनिष्ट हों, अपितु मनुष्यों में प्रभावशाली आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के विकास से लगाया जाता है, जिससे उन्हें भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्राप्त हो सके। फैक्ट्रियों तथा मिलों का विकास प्राप्त हो उग्र सके। कर्म कहलाता है और ऐसे सर प्रभु जी एक लाइन रह गई है बस। और ऐसे कर्म मनुष्य तथा समाज की अच्छा। सुकोमल भावनाओं का क्षय करके उसे असुरों का कारागार बना देती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। अच्छा, बड़ा माता जी धन्यवाद। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि देखो ये जो नेता होते हैं आजकल के नेता, मतलब जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, ये खुद के घर तो ऐसे बनाते हैं जब बड़े बड़े पार्क होते हैं, बड़े बड़े उद्यान होते हैं। आपने कभी किसी फिल्म स्टार का घर देखा हो, किसी क्रिकेट स्टार का घर देखा हो, या किसी नेता का एमपी एमएलए का घर देखा हो, तो घर तो छोटा सा होता है लेकिन चारों तरफ जमीन कब्जाई होती है उन्होंने, और उसमें खूब सारे पेड़ पौधे, हरी हरी घास रखते हैं वो लोग। और जो उनके नीचे जो लोग हैं उनके लिए एमडीडीए फ्लैट्स बनाते हैं। फ्लैट के लिए बड़े आजकल लोग मरे रहते हैं, फ्लैट में रहेंगे। यहाँ पे ये सुविधा, हमने कॉलोनी खड़ी करी है, इस कॉलोनी में पार्क होगा, योगा पार्क होगा। योगा पार्क के नाम पे आपके घर से कम भी तो कितना दूर तो वो पार्क होता है, वहां तक चल के जाने में आलस आ जाए आदमी को। 15वें फ्लोर पे आपका घर है, कहाँ आप नीचे जाओगे? ले देकर अपनी बालकनी में थोड़ी देर के लिए धूप लेने के लिए बैठ जाते हैं, पता लगा उसके सामने भी दूसरा फ्लैट बन गया, दूसरी बिल्डिंग खड़ी हो गई, उधर भी धूप आनी बंद। छत के नाम पे छत इतनी ऊपर है, कहाँ कोई जाएगा? बुरे हाल। दम घोटू, प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया है? दूसरों को कहाँ रखते? दम घोटू जगहों में। और यहाँ पे क्या शब्द कह रहे प्रभुपाद जी? गंदी बस्ती तथा झुग्गी झोपड़ियां को बढ़ावा देते हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं। ये खुद तो इतनी बढ़िया जगह पर रहते हैं लेकिन दूसरों को ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में फेंक देते हैं। और क्या कहते हैं? हम तो बहुत बड़ा प्लान लेकर है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा ये फ्लैट्स का। इन फ्लैट्स में लाइट की सुविधा होगी, इन फ्लैट्स में ये लिफ्ट की सुविधा होगी, यहाँ से स्कूल पास पड़ेंगे, हॉस्पिटल पास पड़ेगा, मार्केट पास पड़ेगा। ऐसे कर करके बेवकूफ बना देते हैं। गांव के अंदर इतनी बड़ी बड़ी जमीन, इतनी बड़े बड़े खेत खलिहान के बीच में घर, इतने बढ़िया बगीचे, उस सबको छोड़ छोड़ के लोग शहरों में भाग रहे हैं। दिल्ली शहर में तो ज्यादातर गांव के लोग ही भाग रहे हैं कि वहां जाकर हम पैसे कमाएंगे। घर के अंदर प्राकृतिक सौंदर्य सभ्यता को छोड़ के और शहरों के अंदर जाकर जो ये बस रहे हैं, ये कैसे रहते हैं? मैंने तो सुना है वर्णन, दिल्ली से भी बुरी हाल तो मुंबई का है। एक कमरे के अंदर 3-3 परिवार रहते हैं वहां पे। चौल जो होती है वहां की, चौल वाली जो लाइफ है, पानी के लिए वो लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं, और लड़ाइयां झगड़े और रहन सहन इतना गंदा। बिल्कुल, कितने लोग तो बीमार हो जाते, मर जाते हैं, इतना अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, गांव में सब छोड़कर या बेच कर आए हुए हैं ये। और ये लोग क्या कहते हैं? मैंने जिस तरह से खेती करके जिंदगी में संघर्ष किया, मेरा बच्चा ऐसे ना करे, मेरा बच्चा पढ़ लिख के और बहुत अच्छा व्यक्ति बने। अरे मूर्ख, तूने जो तेरे बाप दादाओं ने खेती करके जो इतना बढ़िया खाया है, इतना अच्छा, असली प्रथम जैसे बताया ना, प्रथम ऐश्वर्य निरोगी काया। सबसे पहला ऐश्वर्य तो निरोगी काया होती है। जो अच्छा भला तुम खा पी रहे थे, उगा रहे थे, उससे जो तुम्हारे शरीर में जो निरोगी काया बनी वो तुमको दिखती नहीं है। तुमको चाहिए कि तुम गाड़ियों में घूमो, इसमें घूमो, इसको लेकर तुम बीमार शरीर लेकर कहाँ घूमोगी? क्या तुम्हें आनंद आएगा? फिर इनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते, इन्हें खेती करनी भी नहीं आती, अगली जनरेशन को खेती सिखाई नहीं। भैया ये लोग स्कूलों में पढ़ के क्या बना लेंगे? फॉर्मूला बना लेंगे। फॉर्मूले खाओगे तुम? खाना तो रोटी चपाटी सब्जी यही है ना, दाल चावल।
लोग कहते हैं हम अपनी लड़की को ये सब नहीं सिखाते प्रभु जी, हम तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इसको कॉम्पिटिटिव तैयारी कराई है, हमने इसको एथलेटिक्स सिखाया है, हमने इसको स्विमिंग सिखाया है। तो घर में जाएगी तो क्या क्या करेगी शादी करने के बाद में? वहां पे तो उसको खाना तो बनाना ही है ना। ये खाना पीना बनाना कोई ये सर्वाइवल की चीज है। वहां पर जाकर पति का सिर फोड़ेगी, बोलेगी मैंने तो मुक्केबाजी सीखी है, पति को घूसे मारेगी। पति कहेगा तूने मुक्केबाजी सीखी है, मैं मेरे बाप ने मुझे इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, मैं फॉर्मूले बनाता हूँ। ये फॉर्मूले बनाएगा, वो मुक्के मारेगी, और खाना खाना बनाने के लिए काम वाली बाई रखेंगे, और काम वाली बाई पता नहीं क्या बनाएगी, कैसा बनाएगी। परिवार का कोई व्यक्ति जब भोजन पकाता है हमारे लिए तो अलग बात होती है। ये मेड से जो खाना बनवाते हैं, नौकरों से खाना बनवाते हैं, आप याद रखिए इनके हाथ का खाने से कभी भी हमारी सेहत नहीं बन सकती। एक माँ जब अपने बच्चे को खिलाती है तो बोलती है कितनी, 2 रोटी और ले ले, बोलता है नहीं 1 चाहिए, तो 1 और खिलाती, खुश होके खिलाती, चल मेरा बच्चे ने 1 एक्स्ट्रा खा ली, इसकी अच्छी सेहत बनेगी। और नौकरानी को बोल दो दीदी 1 रोटी और, मेरे को 15 चपाती का बोला था, मैं 15 ही बनाएगी, 16 क्यों, आज साहब को ज्यादा खाना है तो खुद जाके बनाओ। और से कुड़ कुड़ के बनाएगी, गुस्सा कर करके 1 एक्स्ट्रा रोटी। वो रोटी क्या पचेगी तुमको? खाना पकाने वाले का जो मानसिकता होता है वो तो अग्नि से ट्रांसफर हो जाता है, अग्नि से कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होती है। और वो क्या सोच के बना रही है, ये इस घर में मेरे को परेशान है, मेरी पगार नहीं मिली, वहां जाके पैसे बनाने, अभी इधर इतना टाइम लग गया, दूसरे घर में जाने के लिए समय नहीं बचा। उसके दिमाग के अंदर क्योस मचा हुआ है, इतने अशांति अवस्था में वो भोजन पका रही है। और वो भोजन हम भगवान को भी चाहे तुम भोग लगा दो उसका, वो कहाँ ही भोग लगता है, नहीं लगता है, भगवान ही जाने क्या लगता है उसका। और वो खाते हम, उससे क्या हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, क्या हमें मानसिक शांति मिलेगी? ये ढाबे पे खाना, ये सब और इसका कारण क्या बना कि हमने वो चीजें सीखी नहीं। तो अपने बच्चों को हम अभी जैसे पीछे भक्त प्रहलाद में बड़ा अच्छा मंजू माता जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, छोटे छोटे बच्चों को माता ने खिचड़ी पकाना सिखाया। अभी बसंत पंचमी की खिचड़ी, और मेरे को तो विश्वास नहीं था बच्चे बना लेंगे, क्योंकि कितने ही 10 से 15 साल के बच्चे हैं, उनको कुकिंग कहाँ आती है, उनको कुकर चढ़ाना ये सब, और माता ने उनको सब सिखाया। कई बच्चों को पहले से ही आता था, उनके माता पिता सिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा देखकर। मुझे याद है मुझे तो कुकर चढ़ाना भी नहीं आता था, और मुझे डर भी लगता था ये क्या चीजें होती हैं। जब भूख लगती थी बहुत ज्यादा तो ब्रेड गरम करके खा लेता था, बस इतना आता था, ब्रेड सेकना आता था, मक्खन की टिक्की लेके, और दूध दूध में थोड़ा चीनी मिलाना आता था, उसी से काम चलता था। तो ये तो भोजन पकाना भी जैसे अभी माता जी भी सिखा रहे, अच्छी बात है। अपने बच्चों को हम ये चीजें सिखाएं, बच्चियों को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं। और उनको खेती करना जरूर आना चाहिए, हमने पहले भी चर्चा की थी, खेती करना और गौ पालन करना, ये 2 काम हमें जरूर आने चाहिए। हमारे से पिछली जनरेशन ने जो गलतियां करी वो हम ना करें। हमारे से पिछली वाली जनरेशन ने सोचा कि ये 4 दीवारी वाली क्लास के अंदर बैठकर इसका फ्यूचर, इसका भविष्य अच्छा होगा। हम देख रहे हैं हमारी क्या ऐसी तैसी हो रखी है आज। आज हमें कुछ करना नहीं आता, 2 सब्जी बनाने को बोल दो वो भी हमसे बनने वाली नहीं। ये गलती हम ना करें आगे। हम अपने बच्चों को खाना पकाना भी सिखाएं और कृषि जरूर सिखाएं। अगर जो भी आप में से ग्रामीण क्षेत्र के हैं, या जिनके घर गांव है, जिनके पास शहरों में चाहे रह रहे हैं, अपने बच्चों को ले जाया करें और वहां जाकर उनको दिखाएं, उनको घुमाएं उस खेत की मिट्टी में जहां उनके पूर्वजों ने खेती करी है। ये चाहे एक छुट्टी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे, और घर में भी गार्डनिंग करवाइए, कुछ फूल पत्ती कुछ उगवाइए, उनको बोलिए चलो तुम खीरे तुम उगाओ, घर में खीरे की बेल लगाओ, लौकी मूली उगाओ, तो आलू उगाओ, छोटे मोटे उनको पेड़ पौधे सब्जियां, और उन्हें बड़ी खुशी होगी जब उनका पेड़ बड़ा। एक पेड़ को उगाने में अब बहुत आनंद आता है। मेरी माता जी बताती, मैंने तो इतने नहीं उगाए, मेरी माता जी कहती मैं अपनी बेल को बड़े होते देखती हूँ, उसको पानी देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसको जब हम पकाते हैं, उसमें अपने हाथ की जो खेती होती है उसकी बात ही अलग है। वो भगवान को जब हम भोग लगाते हैं, तो ये सब चीजें हम जरूर सीखें। फैक्ट्रियों में और इनमें उनका जो फ्यूचर है वो नष्ट नहीं करना है हमें। हमारे बच्चे भी कुर्सी पे बैठ के बस खाली एसी की सीएफसी वाली हवा के अंदर और बीमारी भरी अवस्था में, और शरीर भी बेकार, मन भी अशांत, ऐसी अवस्था में हमारे जैसे ना हो जाएं। वो तो कम से कम खुशी से रहे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, जिससे उन्हें भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्राप्त हो। आप समझ रहे हैं, ये सब चीजें भगवत धाम से रिलेटेड हैं। कोई ये ना सोचे कि ये सब बातें करने से क्या फायदा, हमें तो भक्ति बताओ, माला कैसे करनी है। प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीथिंग इज रिलेटेड।
मनुष्यों में प्रबल आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास कैसे होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है। ये आता है कोमल भावनाएं रखने से। प्रकृति के प्रति अगर आपकी कोमल भावना नहीं है, प्रकृति में आप दूषण फैला रहे हैं, चाहे वो प्लास्टिक का इस्तेमाल है। अब आप कहेंगे प्लास्टिक के इस्तेमाल से भगवान के धाम का कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ लेना देना है। ये प्रकृति हमारी माँ है, ये क्या है, वसुंधरा है, भूमि देवी है। कहीं ना कहीं अगर हम प्लास्टिक बहुत ज्यादा खरीद के इसमें दूषण फैला रहे हैं तो हमारी कोमल भावना नष्ट होगी। कोमल भावना नष्ट होने से भगवत धाम जाने की जो जो अवसर है वो हमें नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो कूड़ा कचरा फेंकना, बहुत ज्यादा नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें खरीदना, प्लास्टिक की बोतलें खरीदना, इसको फेंक देना, या तो इकट्ठा करके हम किसी रिसाइकलिंग स्टोर में डालें, या जैसे कबाड़ी वगैरह आते हैं उनके लिए इकट्ठा करके रखिए, उनको दे दें तो वो कहीं पे जाकर उसका प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन इनको इधर उधर फेंक देना, ये सब चीजें। तो भक्त का मतलब क्या प्रभुपाद जी बताते थे, भक्त का मतलब होता है परफेक्ट जेंटलमैन। प्रभुपाद जी कहते थे भक्त का मतलब होता है परफेक्ट जेंटलमैन। जेंटलमैन का मतलब क्या होता है, अव्वल दर्जे का व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। भक्त होने के बाद में भी अगर हम इस तरह से अभक्तों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं, हम चिप्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, प्लास्टिक की चीजें फेंक रहे हैं, भक्त का मतलब ये नहीं है कि हमने सुबह माला करी और पूरा दिन हम ऐसे ही जी रहे हैं। हमारे चेहरे देख के लगता ही नहीं हम भक्त हैं। डिवोटीज का तो चेहरा देखने से पता लगना चाहिए ये भक्त है। क्यों आज हमारी ये हालत है, माफ कीजिएगा मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, हमारे चेहरे भक्तों जैसे क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि हम भक्ति को एक वो मान के बैठे हैं कि ये तो बस आधे 1 घंटे 2 घंटे करनी होती है, उसके बाद का जो दिन है वो हम जैसे तैसे बिताएं, वो हम जैसे रहते हैं। अभी क्लास सुनेंगे, क्लास सुनने के बाद क्या करेंगे, बिल्कुल अपने पड़ोसियों की जैसी हरकतें। तो भक्ति का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब होता है 24 घंटे हमको ऐसा व्यवहार करना है कि हम भगवान कृष्ण की संतान है, हर चीज में भगवान कृष्ण को देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे की हमारी साधना जो है वो हमारे 22 घंटे में दिखनी चाहिए कि 22 घंटे में हम क्या कर रहे हैं। इसके समोग लीला प्रभु जी का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, बड़ा अच्छा बता रहे थे प्रभु जी। वो कह रहे थे कि 2 घंटे की जो आपकी माला है ना वो अच्छी नहीं हो रही, उसका कारण बता रहे थे। हमारी माला क्यों नहीं अच्छी होती, हम जप करने बैठते हैं, हम बहुत ध्यानपूर्वक जप करते हैं, कई बार हम बहुत मेहनत भी करते हैं, कोशिश करते हैं, पर मन लगता ही नहीं। वो बता रहे थे 2 घंटे की जो आपकी माला है वो आपके 22 घंटे की वजह से खराब हो रही है। कि आप 22 घंटे में क्या करते हो, 22 घंटे बाकी जो आप काम करते हैं वो आपकी 2 घंटे की माला पे आपको इफेक्ट दिखेगा उसका। जब हम 22 घंटे सचेत रहेंगे, कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे, पूरे दिन भर पानी पीते हुए सोचेंगे कि भगवान कृष्ण का ये जल का स्वाद भगवान कृष्ण है। भोजन पकाते हुए हम ध्यान रखेंगे भगवान के लिए भोग बना रहे, ध्यान से बनाना है, महामंत्र जपते हुए बनाएंगे। कोई भी हमें मिलेगा उनसे फालतू की चर्चाएं नहीं करेंगे, सचेत रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, अलर्टनेस खत्म हो गई हमारी। तो 22 घंटे अगर हम अच्छे से सचेत रहेंगे तो हमारे 2 घंटे की जो माला है ऑटोमेटिक बहुत अच्छी हो जाएगी। और वाइस वर्सा भी है। अमोघ लीला प्रभु कहते हैं जो 2 घंटे माला अच्छे से करेगा वो 22 घंटे भगवान का स्मरण कर पाएगा दिन में। जिसकी 2 घंटे की माला ठीक से नहीं हो रही, जो मोबाइल चलाते हुए, बातें करते हुए, खाना खाते हुए, घूमते फिरते, इधर उधर देखते हुए माला कर रहा है, उसका 22 घंटा बेकार, वो कभी भगवान के बारे में सोच ही नहीं सकता। तो ये 2 घंटे 22 घंटा अच्छा करेंगे और जो 22 घंटे हैं वो ये 2 घंटा अच्छा करेंगे। इस तरह से दोनों चीजें रिलेटेड हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ में भी हमको सचेत रहना चाहिए, कोमल भावना हमारी विनष्ट नहीं होनी चाहिए, और इससे हमारी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास होगा जो भगवत धाम जाने में हमको सहायक होंगी। फैक्ट्रियों तथा मिलों के विकास उग्र कर्म कहलाता है, और ऐसे कर्म से मनुष्य तथा समाज की सुकोमल भावनाओं का क्षय होकर असुरों का कारागार बना देती है। पहले के लोग पशुपालन करते थे, पशुपालन घर के अंदर जो छोटे बच्चे होते थे वो भेड़ों के साथ, बकरियों के साथ, गाय की बछिया के साथ बड़े होते थे, उनके साथ खेलते थे, जिंदा खिलौनों के साथ खेलते थे। आजकल के बच्चे प्लास्टिक के खिलौनों से खेलते हैं। प्लास्टिक के खिलौने को आप पटक सकते हो, मार सकते हो, तोड़ सकते हो, वो कुछ बोलेगा नहीं, इसमें संवेदनशीलता नहीं है। लेकिन अगर किसी जानवर के साथ बच्चा खेलता था, उसको मारता था तो
तो हम सिखाते थे ना, इसको चोट लग जाएगी, इसको दर्द होगा, वो रोते भी थे, उनके अंदर वो भावनाएं ट्रांसफर होती थी। तो वो उनमें संवेदनशीलता आती थी, उनको व्यक्तियों के साथ रहना आता था कि ऐसा नहीं करना, इनके साथ इनको दुख होगा, इनको कष्ट होगा। चीजों के साथ रहने वाले जो बच्चे हैं, ये कभी किसी व्यक्तित्व के साथ रहे नहीं, खेले नहीं। और अब तो इतना बुरा हाल हो गया, अब तो इंसानों के बच्चे इंसानों के बच्चों के साथ भी नहीं रह सकते, बस मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, उसमें खेल लेंगे। स्कूल में भी जाते तो कोई दोस्त नहीं बनते, इधर उधर की थोड़ी बहुत बात करेंगे। बच्चे इतने कॉम्प्लेक्स हो गए आजकल के, बच्चों में दोस्तियां नहीं हो रही हैं, बच्चों के अंदर ये ईर्ष्या और पॉलिटिक्स, ये सब तो हमें पता ही नहीं था बचपन में सब क्या होता है। आजकल के तो बच्चे बाप रे बाप, छोटी छोटी क्लास के बच्चे, और ये इसके साथ दोस्ती करूंगा, उसके साथ नहीं करूंगा, ये जो है ये बदमाश बच्चा है, इसको मैं सबक सिखाऊंगा, उसको बेवकूफ बनाता है, उसके धोखे देते हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो बड़े करते थे पहले, लड़कियां भी लड़के भी सब। तो ये हालत हो गई है। तो जब वो इंसानों के साथ रहेंगे ही नहीं, व्यक्ति के साथ रहेंगे ही नहीं, जीवित व्यक्ति के साथ रहेंगे नहीं, मरे हुए ये सामान के साथ बड़े होंगे, तो उनके अंदर से संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी और वो क्या बन जाएंगे? असुर। असुर क्या होते हैं? असुर होते हैं असंवेदनशील, किसी को भी पीट देंगे, किसी को भी मार देंगे, किसी को भी तोड़ देंगे, खा लेंगे, उन्हें लगता ही नहीं कि सामने वाले को दर्द होता है, उन्हें लगेगा ही नहीं कि सामने वाले के अंदर भावनाएं हैं। ये बात जो मैं उसको बोल रहा हूं, ये बात अगर मुझे बोली जाए तो मुझे कितना दुख होगा, तो इसको भी तो बुरा लगेगा, तो मैं इसको ना बोलूं, इसके साथ ऐसा व्यवहार ना करूं। इसे कहते हैं संवेदनशीलता। लेकिन ये बच्चों में से खत्म होती जा रही है, और ये बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये किसी को भी कुछ नहीं समझते। परिवार में कोई भी रिश्तेदार आए, उनके सामने कोई रिस्पेक्ट नहीं, ये सिर्फ रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि माता पिता डांटते हैं। इनके हृदय में कोई कोई किसी के लिए ना ना इनको किसी से प्रेम, ना कोई कंपैशन, किसी दुखी व्यक्ति को देखकर इनके मन में दुख आ जाए, ऐसा होता ही नहीं है। ये सीधे चले जाते हैं, इनके सामने अंधे लूले लंगड़े लोग जो सड़क पे बैठे, इनको कोई दुख ही नहीं होता। कुत्ते बिल्लियों को देखते, जानवरों को देखते, इनके मन में कभी ख्याल ही नहीं आता कि भूखे हैं, इनको कुछ खिला दूं। ये अपनी दुनिया में अलग ही चल रहे हैं, क्योंकि संवेदनशीलता है ही नहीं इनके। तो कुत्ते बिल्ली छोड़िए, इनके माँ बाप भी भूखे मर रहे होंगे घर में, तो ये बैठे अपना मोबाइल चलाते रहेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे मम्मी कुछ खाया कि नहीं खाया, आज परेशान लग रही हो, पापा आज आपकी तबीयत खराब लग रही है, पूछेंगे तक नहीं, क्योंकि संवेदनशीलता है ही नहीं इनके अंदर। तो ये संवेदनशीलता प्रभुपाद जी कहते हैं, ये इसके अभाव से क्या होगा? असुरों का कारागार बन जाएगी ये दुनिया। ये दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी। इस दुनिया के अंदर जो मनुष्यता का व्यवहार है, ये समाप्त हो जाएगा। जैसे यमदूत होते हैं ना, यमदूत किस चीज के लिए फेमस है? यमदूत फेमस है अपनी क्रूरता के लिए। आप कितना मिन्नतें करो, कितना उनको सॉरी बोलो, कितना उनको बोलो क्षमा कर दो, उनमें बिल्कुल इतने सा भी उनके अंदर हमदर्दी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को यमदूत बनाया जाता है, और वो पीटते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं, और उनके अंदर इतनी सी भी कुछ उनमें संवेदनशीलता ही नहीं है कि इसको दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है। जिसके अंदर होती है उसको निकाल देते हो यमदूत की पोजीशन से। तो ऐसा ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है इन बच्चों का, इन लोगों का। और ये बड़े होकर ये बदला लेते हैं, तो ऐसा बदला लेते हैं छोटी सी बात का। मान लीजिए कोई पार्टी में चली गई लड़की और उसने दूसरी लड़की पे कमेंट कर दिया, अब वो इतनी फपक जाएगी गुस्से में, इसको में समय आने पर उसको इतना बर्बाद कर देगी, उसको नौकरी से निकलवा देगी, उसकी कोई वीडियो वायरल करवा देगी, उसका मजाक बनवाएगी, और उसको तब भी चैन नहीं पड़ेगा। इतनी सी बात का बदला निकालने के लिए वो इस हद तक वो सामने वाले को आत्महत्या तक करने पर मजबूर कर देगी, मर जाएगी सामने वाली। और फिर भी इसको लगेगा नहीं कि इसने कुछ गलती करी, इसको लगेगा उसने तो शुरुआत की थी, उसने मेरे साथ पंगा लिया था, मैंने क्या गलत किया। ये हो रहा है, ये आप देखेंगे। और आपको पता है इसका प्रचार भी किया जा रहा है। ये जैसे बिग बॉस जैसे जो सीरियल्स आते थे, मेरी एक बहन है, मेरे मामा की बेटी, वो बहुत देखती थी बचपन में, बिग बॉस बहुत पसंद था उसको। तो मुझे तो ये सब चीजें पहले से थोड़ी अजीब सी लगती थी। तो एक दो मैंने एपिसोड देखे, उसमें क्या सिखा रहे हैं, वो मेरे बारे में ऐसा बोलती है, उसको मैं बताऊंगी। और उसको ये देख के सीख रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे सीरियल्स देख के सीखते हैं। ये रियलिटी शोज क्या होते हैं, ये यही सब सिखाते हैं, कैसे ईर्ष्या करनी है, कैसे। और बच्चों को जिनको पता नहीं है, वो इन चीजों को देख देख कर, सीख सीख कर, और ऐसे असंवेदनशील असुर बनते जा रहे हैं। उसका उसके साथ चक्कर चल रहा था, वो जब उसको पता है मेरा उसके साथ चक्कर है, तो वो क्यों उसको लाइन मार रही है, इस तरह की बातें। ये
पूरा दिमाग उन बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हम तो सोचते हैं ना बच्चे टीवी देख रहे, टीवी नहीं देख रहे, वो बर्बादी देख रहे हैं अपनी, खत्म हो जाएंगे। इस पे तो अंकुश लगना चाहिए, लेकिन सरकार तो लगाने वाली नहीं है। सरकार तो अंधी हो चुकी है, वो तो सेकुलर सरकार है। सेकुलर भी क्या है, वो तो बिल्कुल अंधी सरकार है, उसको तो कोई लेना देना ही नहीं है क्या दिखाया जा रहा है, क्या हो रहा है। तो माता पिता को ही अंकुश लगाना पड़ेगा। स्कूलों में सिखाया नहीं जाता ये सब। स्कूल के टीचर पगार पे होते हैं, उनको बोला जाता है अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें बच्चों को सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है, उनका आगे पीछे ज्यादा बोलोगे तो पेरेंट्स कंप्लेन कर देंगे। ये भी बड़ा पंगा है, टीचर भी कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ बांध दिए गए हैं। तो किसको करना पड़ेगा ये माता पिता की जिम्मेदारी। और माता पिता दोनों पैसे कमाने के लिए बाहर व्यस्त हैं, वो बच्चों के लिए पैसे कमा रहे हैं, और आपके बच्चों को पैसों से ज्यादा संस्कार की जरूरत है। ये कब समझोगे आप? उनको समय की जरूरत, उसको समय चाहिए आपका। उसको बैठा के वो चीजें सिखाई जो आपके माता पिता ने आपको सिखाई थी। पैसे से आप उनको किताबें कॉपी लाके ये सब दे देंगे, लेकिन संस्कार, और ऐसा नहीं कि अगर आपने संस्कार नहीं दिए बच्चे को तो बच्चे को कोई दूसरा नहीं दे रहा, आप नहीं दे रहे तो कोई दूसरा देगा, और दूसरा व्यक्ति ऐसे कुसंस्कार देगा उसको। ये टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके दोस्त, उसके बाहर के लोग, और जो समाज है वो टीवी और वो ये सब जो रियलिटी शोज, इन सब से वो संस्कार लेगा। क्योंकि अगर उसके संस्कार की पूर्ति आपसे हो जाती है, आप उसके साथ अच्छे से बातचीत करोगे, तो वो मतलब संतुष्ट हो जाएगा, फिर वो इधर उधर जाएगा नहीं। उसकी हो गई, उसकी जो एक कैपेसिटी खत्म हो गई सुनने की, बात करने की। आप नहीं देंगे तो फिर वो वहां से लेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं असंवेदनशील जो समाज है उसमें क्या होगा, सुकोमल भावनाओं का क्षय होने से असुरों का कारागार बन जाएगा, ये संसार रहने लायक नहीं बचेगा। आगे अंतर्यामी प्रभु जी अभी फ्री हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, सुमित प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। यहाँ पर हम पवित्र वृक्षों का उल्लेख पाते हैं जिनमें ऋतु के अनुसार फूल फल लगते हैं। अपवित्र वृक्ष केवल व्यर्थ के जंगल होते हैं और उनका उपयोग केवल ईंधन के लिए हो सकता है। आधुनिक सभ्यता में ऐसे अपवित्र वृक्षों को सड़क के दोनों किनारों पर रोपा जाता है। मानव शक्ति का सदुपयोग सुकोमल भावनाओं के विकास के लिए होना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके और इसी में जीवन का समाधान प्राप्त होता है। मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म तंतुओं के विकास के लिए फल, फूल, सुंदर उद्यान, पार्क, कमलों के बीच क्रीड़ा करते बतख एवं हंसों से युक्त जलाशय तथा प्रचुर दूध तथा मक्खन देने वाली गाय आवश्यक है। इसके विपरीत कारागार, तुल्य खाने, फैक्ट्री तथा कार्यशालाएं श्रमिक वर्ग में आश्रयी प्रवृत्तियों को जन्म देती हैं। श्रमिक वर्ग के बल पर ही शोषण को प्रश्रय मिलता है। फलस्वरूप उनमें अनेक प्रकार के उग्र संघर्ष होते हैं। द्वारका धाम का वर्णन मानवीय सभ्यता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी फिर से यही वाली बात, इसी बात पे फिर से जोर दे रहे हैं कि पवित्र वृक्षों का यहाँ पे वर्णन हुआ कि पवित्र वृक्ष लगे हुए थे। पवित्र वृक्ष वो होते हैं जिन पे फल और फूल उगते हैं और खाने लायक और सूंघने लायक होते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे कलयुग बढ़ा, वृक्षों पर से फल समाप्त हो गए। पहले के ऋषि मुनि जंगलों में जाकर रहते थे, फल खा के रहते थे। आजकल तो पेड़ों पे फल ही नहीं होते, वो तो भूखे मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने जंगलों में जाना छोड़ दिया। जो पेड़ फल नहीं देता वो अपवित्र होता है, और आजकल ऐसे ही पेड़ों की भरमार है। जब भी हम सड़कों पर जाते हैं हम देखेंगे दोनों तरफ ऐसे ही पेड़ रोपे जाते हैं। सब सड़कों में, हम बचपन में भी जाते थे, हमें वो सड़कें बड़ी अच्छी लगती थी जिनमें पेड़ होते थे दोनों तरफ, लेकिन उनमें फलों का कोई नामो निशान ही नहीं बचा है, फल ही नहीं होते। और उससे भी ज्यादा अपवित्र वो पेड़ हैं जिनमें फूल भी नहीं होते। और आजकल जो पेड़ हैं, धीरे धीरे कलयुग और बढ़ा, पहले तो फल लुप्त हुए, फूल भी लुप्त हो गए, सिर्फ पत्ते रह गए। भगवान जाने आगे चल के हमारे बच्चे बातें करेंगे, कभी किसी जमाने में पेड़ों पे पत्ते भी हुआ करते थे।
ऐसा भी समय आएगा, पत्ते भी लुप्त हो जाएंगे, गले हुए फल, हाँ ये सब सड़े हुए गले हुए, ये खाने लायक कुछ रहा ही नहीं। और मुझे नहीं लगता आप में से किसी को जो हमारी पीढ़ी है, किसी को भी इस चीज का अनुभव होगा कि हम सड़क पे चलते हुए किसी पेड़ से कोई फल तोड़ के खा लें ऐसी अनायास, ऐसा कभी हम खा ही नहीं सकते। हमें हमें पता है फल रेडी पे ही मिलता है, हम रेडी पे ही फल खरीद के खाते। सब्जियां, कोई भी व्यक्ति सब्जियां फल जो है, हाँ एक कड़ी पत्ता जरूर है, कड़ी पत्ता सब इधर उधर कहीं मिल जाता है, तोड़ लेते हैं इसको, हाँ ये खाएंगे क्योंकि वो पत्ता है, पत्ता ही खाने लायक बचा है। फल और फूल तो, फूल भी कहीं थोड़े बहुत मिल जाते हैं, उनमें भी कहाँ ही खुशबू होती है। ले देकर एक गुलाब में थोड़ी बहुत खुशबू है, ये जो व्हाइट वाली होती है, छोटे छोटे रात की रानी होती है, मोगरे होते हैं, इनमें थोड़ी बहुत खुशबू बची है। बाकी ये गेंदा, कनेर, ये सब बिना खुशबू वाले फूल। भक्ति रसामृत सिंधु में तो यहाँ तक लिखा है बिना खुशबू वाले फूल भगवान को चढ़ाना भी अपराध है। और सबसे ज्यादा भगवान के चढ़ता है गेंदा। और गेंदे को आरती के बाद वो नाक के पास लाते हैं वो सूंघने के लिए, मैं तो सूंघता ही रहता हूँ, उसमें खुशबू ही नहीं आती, वो लेके किसी और की नाक में चले जाते हैं। अब खुशबू ना तो हमें आई है ना किसी और को, फिर भी नाक में लगा रहे हैं सबके। ऐसे फूलों से क्या, एक तो भक्त इतने महान थे, वो सेंटर में रहते थे प्रभु जी, प्रीचिंग सेंटर था हमारा, वो क्या करते थे, जो भी फूल आते थे उन पर स्प्रे मारते थे, उन्होंने स्प्रे खरीदा हुआ था, तो वो स्प्रे चढ़ाकर भगवान को वो सुंघाते थे वो वाला फूल। मैं कहूँ फूल तो गेंदे का है, खुशबू गुलाब की आ रही, ये क्या है, या तो दिव्य जगत से आया है, या तो पारिजात है, कोई स्वर्ग का फूल लगता है ये। मैंने प्रभु जी इसमें तो खुशबू तो गुलाब की आ रही है, ये है तो गेंदा। कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है बिना खुशबू वाले फूल चढ़ाने नहीं चाहिए। तो देखो कितना दिमाग लगाया उन्होंने, आर्टिफिशियल खुशबू बना के भगवान को चढ़ा रहे हैं। तो भक्त लोग भी बड़े लीलाधारी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सब अपवित्र वृक्ष लगाने से क्या होता है, सब कुछ अपवित्र ही हो जाता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इन पेड़ों से केवल ईंधन ही मिल सकता है, लकड़ी ही मिल सकती है, पत्ते भी किसी काम के नहीं होते इनके, सिर्फ लकड़ी इनसे मिल जाती है। और लकड़ी को बेच के कुछ फर्नीचर बन जाते हैं, उनसे कुछ पैसे कमा लेते हैं लोग। लेकिन ऐसे अपवित्र जो वृक्ष हैं, ये मानव सभ्यता में ज्यादा भावनाएं विकास नहीं कर सकते, भावनाएं विकसित नहीं हो सकती इनसे, और आध्यात्मिक जीवन में भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये सब हमने पहले ही डिस्कस कर ही लिया। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, सूक्ष्म तंतु जो आध्यात्मिक तंतु होते हैं उसके विकास के लिए फल फूल, सुंदर उद्यान, पार्क और कमलों के बीच क्रीड़ा करती बत्तख, हंस, ये सब होना चाहिए। हमें तो रास्ते में कहीं पे बस में या ट्रेन में कहीं दूर मोर नाचता हुआ दिख जाए, अरे देख देख मोर, देख मोर मोर मोर, जितनी देर में मोर देखता है उतने में तो आगे बढ़ गए होते, कहाँ था मोर देखना, इतना मुश्किल हो गया। कभी लोग गाते थे मेरे अंगना में नाचे मोर थैया थैया, उसके आंगन में मोर नाचते थे, आज मोर पता नहीं कहाँ नाच रहे हैं, और बुरी हालत हो गई हो जिधर। और मोर भी बेचारे सेफ नहीं है, किधर मोर अगर किसी के आंगन में नाच दें तो उनके तो सारे पंख कट जाएंगे बेचारे के, बिना पंखों के बेचारा आगे वापस जाके जंगल में जाएगा, बोलेंगे कहा था इंसानों से दूर रहना। मोरों की तो ऐसी हालत, मैंने कई जगह पे ऐसे भी मोर देखे हैं। जैसे हम देहरादून के रास्ते में जा रहे थे, बेचारे 4-5 मोर, पंख सारे काट दिए पकड़ के उनके। किसके लिए, ये जो हम खरीदते हैं ये मोर के पंखे और ये सब खरीदते हैं भगवान कृष्ण के, बहुत बुरी हालत है, पकड़ पकड़ मार देते हैं उनको, जान से मार देते हैं। बिना पंखों के मोर मर जाता है, ज्यादा दिन जी नहीं पाता, पंखों से उसकी जीवन चलता है। तो बड़ा बुरा हाल है। हंसों की बात हो रही है, हंस और बत्तख जहां मिल जाए भी पकड़ के जू में कैद कर लेते हैं, लोगों को दिखाकर उसका पैसा लेते हैं। करतब करता है बंदर, पैसे लेता है मदारी, करतब करता है हाथी, पैसे लेता है सर्कस वाला, और ये जितने ये शेर हैं ये सब, ये तो दर्शन के पैसे देते हैं, 20 रुपए में दर्शन कराएंगे शेर के, 20 रुपए में। जो दर्शन से पैसे मिल रहे हैं उनसे इनको क्या मिलता है, चना, ये कुछ खाने के लिए कुछ बेकार सा कुछ। और इतनी बुरी हालत, मनुष्य तो अपना तो कर ही रहा है, जानवरों का भी शोषण करने में बहुत आगे बढ़ चुका है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे समाज में क्या होगा, इनके अंदर आध्यात्मिक तंतु कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए आप देखिए आजकल के लोगों में ना ज्यादा दीन धर्म रहा नहीं। पहले के लोग कुछ धर्म कर्म सोचते थे, पाप पुण्य सोचते थे, झूठ बोलूंगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, कोई बेईमानी का पैसा खाऊंगा तो पचेगा नहीं, इस तरह की बातें उनमें होती थी, कोई विचार तो होता था। आजकल के लोग तो विचार भी नहीं करते, क्योंकि उनमें वो संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी खत्म हो चुकी है। और उसके कारण पापा जी यहाँ बता रहे हैं, राधे राधे। गोपाल जी यहाँ पे बता रहे हैं कि सेंसिटिविटी क्यों खत्म हो रही है उनकी, किस वजह से
ये सब हो रहा है। तो इस वजह से हो रहा है, अपवित्र वृक्षों के कारण हो रहा है, फैक्ट्रियों और इन सब में रहने के कारण हो रहा है। ये जानवर वगैरह सब जो है, पशुपालन समाप्त हो गया, खेती समाप्त हो गई। ये सब जो है म्यूटेटेड गाय रखते हैं अपने पास, HF गाय, सुअर के साथ गाय की क्रॉस ब्रीडिंग कराकर इन्होंने जर्सी गाय निकाली, और इस जर्सी गाय का दूध पी के आधी जनता मर गई। तब जाके अमेरिका के अंदर इसको बैन कर दिया। आपको पता है, ये A1 गाय, A1 और A2 बोला, A2 बोला देसी गाय को, A1 बोला ये जो जर्सी गाय है, मतलब नकली जो गाय तुमने बनाई है वो A1 है, वो अच्छी क्वालिटी की है, क्योंकि वो ज्यादा दूध देती है। और वो दूध क्या देती है? जहर देती है, पूतना के समान बताया उसको। उसके दूध को पी के कितनों को कैंसर हो गया। और जो भारत की नवलक्षणा गाय होती है, जिसके पीठ पे कुब होता है, 3-4 निशानियां होती है देसी गाय की। एक तो उसके पीठ पे कुब होगा, और उसके गर्दन के आगे एक ऐसे कपड़े जैसा ऐसे लटकता हुआ ऐसा मांस होगा। वो गाय जो तुमने जो है उसको A2 कह दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी, विदेशों में A1 गाय का दूध पूरी तरह बैन हो चुका है, A2 गाय का ही चलता है। और भारत के अंदर सब जर्सियां रखते हैं, क्योंकि पैसे कमाने के लिए जर्सी गाय बढ़िया रहेगी, दूध उसका ज्यादा निकलेगा। और इसका दूध पी पी के हम कहते हैं, मेरा बेटा तो रोज प्रभु जी गाय का दूध पीता है। ये गाय का दूध नहीं पी रहा है, ये एक सुअर की बच्ची का दूध पी रहा है। उसी से तो क्रॉस ब्रीडिंग इसकी हुई है, गधे से, सुअर से, पता नहीं कहाँ से वो क्रॉस ब्रीडिंग कर रखी है। सुअरी का दूध पिला देते हैं, गधी का दूध पिला देते हैं गाय का, बता के। क्या इनकी दिमाग देखो कैसे इनके चलते हैं। तो बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते थे 1 गिलास दूध रोज पीना चाहिए भक्तों को। गाय का दूध पीने से आध्यात्मिक तंतु विकसित होते दिमाग में। और आप देखेंगे ज्यादातर जो जड़ बुद्धि लोग होते हैं, ये भैंस का दूध पीने वाले ज्यादा होते हैं। भैंस का दूध पीने से व्यक्ति जड़ बुद्धि हो जाता है। शरीर उसमें बहुत ज्यादा, उसमें फैट ज्यादा होता है, उसमें मलाई ज्यादा निकलती है। भैंस का दूध पीने से शरीर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन दिमाग कैसा हो जाएगा? बैल बुद्धि। और मैंने देखे हैं ऐसे लोग, कॉमन सेंस भी नहीं होती ऐसे लोगों के अंदर। तो गाय का, वो भी देसी गाय का ही दूध हमको पीना चाहिए, पिलाना चाहिए। इससे हमारे अंदर आध्यात्मिक तंतु विकसित होंगे। इसके विपरीत कारागार तुल्य खान होती हैं, जो ये सोने की, चांदी की, इन सब की खाने, फैक्ट्रियां तथा कार्यशालाएं श्रमिक वर्ग के में आसुरी प्रवृत्तियों को जन्म देती हैं। श्रमिक वर्ग मतलब ये जो लेबर क्लास है, ये सब असुर हो चुके हैं। और यहाँ पे क्या बताया गया है? बिल्कुल, गिरनार गाय, गीर गाय अच्छी होती है, या फिर ये जो और भी कई तरह की गायें होती हैं, इसमें भी बड़ी वैरायटी है गाय की। जो देसी गायें हैं ये सब अच्छी होती हैं, ये साहीवाल गायें होती है। तो यहाँ बता रहे हैं श्रमिक वर्ग का शोषण होता है और उनको प्रशय मिलता है। श्रमिक वर्ग के बल पर ही शोषण और प्रशय मिलता है। फलस्वरूप उनमें अनेक प्रकार के उग्र संघर्ष होते रहते हैं। द्वारका धाम का वर्णन मानवीय सभ्यता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। कोई व्यक्ति कह सकता है, प्रभुपाद जी ये सब क्या लिख रहे हो आप? अरे भगवान की लीला सुनाओ। भगवान कृष्ण द्वारका में आए हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें करो। द्वारका में कैसे स्वागत हुआ, ये क्या उग्र कर्म और ये शोषण और ये क्या? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, द्वारका का जो ये वर्णन हो रहा है ना, वहां पे बत्तखें हैं और वहां पे फल लदे हुए वृक्ष हैं, ये एक्चुअली में भगवान मॉडल दे रहे हैं कि इस मॉडल के अनुसार आप अपनी दिनचर्या करो। ये आदर्श प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा मॉडल देखकर आप अपने फ्लैट्स बनाओ, इसको देखकर आप अपनी कॉलोनी काटो। नई नई कॉलोनियां लोग बसाते हैं द्वारका का वर्णन सुन के, और ऐसा ये करो। वहां पर ऐसे पेड़ मत उगाओ जिन पे फल फूल ना हो। अमरूद के वृक्ष उगाओ, आम के वृक्ष उगाओ, शुभ लक्षण वाले जो वृक्ष हैं उनको उगाओ। वहां की सड़कें कैसी होनी चाहिए, वहां पे पौंड बनाओ, झील बनाओ, उस झील में बत्तखें और हंसों को रखो, कोशिश करो वो रहे वहां पे, उसके लिए जो भी लगता है वो मेंटेनेंस करो, ये चीजें रखो वहां पे। वहां पे उद्यान बनाओ, पार्क बनाओ, घर खुले हों, हवादार हों, चारों तरफ घर में खिड़कियां होनी चाहिए, किधर से भी हवा आए तो पास होकर जाए। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इसलिए द्वारका का ऐसा वर्णन जो है ये हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसको ये ना सोचा जाए कोई कि ये तो भगवान की कथा सुननी है, कथा सुन के और फिर अपने फ्लैट के अंदर जाके सो जाना है। नहीं, इसको हमें प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है अपने जीवन में। तो इसी के साथ 12वां नंबर श्लोक समाप्त हुआ। 12वें नंबर श्लोक से संबंधित कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम 13 नंबर श्लोक प्रारंभ करेंगे। जी अपर्णा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। बताइए। प्रभु जी, जैसे आपने मोर के पंख का कहा प्रभु जी, तो प्रभु जी हम कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी में और उनके पास मोर पंख ही रखा जाता है, तो प्रभु जी वो चढ़ाना, फिर किसी जीव की हत्या करके उसके पंखों को चढ़ाना, तो ये तो एक तरीके का पाप ही हुआ। तो हम उस पाप के भागीदार हैं, तो प्रभु जी हमें चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? कहीं ना कहीं अपर्णा माता जी, आपकी बात में लॉजिक तो है, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं ना, जो ये जो अहिंसा वाला जो दूध होता है वो अच्छा होता है। गाय का भी दूध निकालने का, जो डेयरी फार्म से दूध निकलता है, उसमें उनको इंजेक्शन लगा लगा के देसी गाय की भी बड़ी बुरी हालत कर रखी है। उससे निकलने वाला दूध पी के भी हमें पाप लगता है। ऐसे मोर का जो शोषण करके पंख काटा गया है, एक तो होता है, हमें याद है हम छोटे बच्चे थे जब हम मथुरा में रहते थे, तो हमारे पीछे एक बाग था आम का, वहां पे रोज 2-3 मोर के पंख जमीन पे पड़े हुए मिलते थे। तो मैं रोज लेकर आता था, मेरी मम्मी बोलती थी वहां से ले आया कर उठा के। तो वो इकट्ठे कर करके मेरे पास 100-150 हो गए थे, इतने इकट्ठे। और हम सब सारे बच्चे छोटे छोटे थे, हम उठा उठा कर लाते थे। तो मोर नेचुरल तरीके से भी रोज के 1 या 2 पंख जो है गिराता रहता है, वहां पे बहुत गिरते थे। लेकिन इस तरह से काट के ले आना, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल इसका पाप हमको लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कह लीजिए कि अब हम क्या ही कर सकते हैं, हमें कैसे पता चले कौन किस तरह से लाया है? तो या तो हम थोड़ी छानबीन करें, संवेदनशीलता का हम प्रयोग करें। नहीं तो आपको मैं सच बताऊं, भगवान कृष्ण को किसी मोरपंख की जरूरत नहीं है प्रसन्न होने के लिए। भगवान कृष्ण ये नहीं कहते मोर को तोड़ के, उसके पंख काट के, उसको चिल्ला के रुला के, और तुम मेरे को चढ़ाओगे तो मुझे खुशी होगी। जन्माष्टमी पे हम भगवान को उनका नाम जप के प्रसन्न कर सकते हैं। 64 माला करें उस दिन, अपने घर पे कीर्तन रखवाएं, एक हम निर्जला व्रत करें। ये सब करके हम ज्यादा अच्छे से प्रसन्न कर पाएंगे, बजाय कि हम इस तरह से जो जो दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है उसको नहीं फॉलो करना। हमें हमें वो ट्रेंड फॉलो करना है जो हमारे गुरु, हमारे शास्त्र और साधु जन बताते हैं। उनसे हमें पूछना है कि हमें क्या करना चाहिए। लोग कहेंगे अरे जन्माष्टमी थी, तुमने मोरपंख भी नहीं चढ़ाया? हाँ, मोरपंख चढ़ाए बिना तो भगवान प्रसन्न ही नहीं होते। पता लगा मोरपंख चढ़ा के और पाप लेकर बैठ गई वो। उनकी बातें नहीं सुननी हमें, हमें भक्तों से पूछना है जो भगवान के निकट है। जैसे हिंदी का कोई क्वेश्चन है तो हिंदी की मैडम से पूछा जाता है, मैथ का क्वेश्चन मैथ की मैडम से पूछा जाता है, इंग्लिश की मैडम से मैथ का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो जो स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हैं, जो भगवान से रिलेटेड चीजें हैं, वो हमें स्पिरिचुअल लोगों से पूछनी चाहिए, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान के अनुसार जीवन जी रहे हैं, भगवान की भगवत गीता के अनुसार जीवन जी रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर ये लोग थोड़ा ना देंगे घर गृहस्थी में, जो पूरी तरह से रत हैं और ये मोर पंख वाले ईयर रिंग पहनकर सोचते हैं बहुत बड़े डिवोटी हैं, देखो मैंने ये पहने हुए हैं। इनके लिए तो भक्ति का मतलब है टैटू बना लेना, हाथ में राधे राधे लिख देंगे, बोले बहुत बड़े भक्त हैं। सारे ये मांस भी खाएंगे, शराब भी पियेंगे, सब करेंगे, लेकिन टैटू बना के भक्त बन गए। ये दिखावे वाली भक्ति हमें नहीं करनी है। हमें भक्तों से पूछना है क्या करना चाहिए, वही हमें ज्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे। अपर्णा माता जी, माता जी आप म्यूट हैं। जी प्रभु जी, आपने, और प्रभु जी जो दूध भी है गौ माता का, तो एक दिन मैं दूध की डेयरी पे गई थी, तो गाय का दूध लेने गई थी। तो वो गाय का दूध लाइटली पीला होता है, लेकिन वो इतना पीला था, इतना पीला था कि मुझे मुझे सामने से उसे बोलना पड़ा कि गाय को पीलिया हो गया कि इतना पीला है दूध। तो उसने कुछ आंसर नहीं दिया। तो प्रभु जी मैंने वो दूध नहीं लिया, क्योंकि मुझे भगवान को, मतलब मुझे एक अजीब सा लग रहा था कि शायद बहुत परेशान करके दूध निकाला गया होगा, या तो कुछ किया होगा। कोई बीमारी हो गई तो होगी गाय को, उसको ट्रीट नहीं कर रहे, बिना इलाज किए ऐसे ही निकाले जा रहे हैं। और प्रभु जी कंडीशन भी देखते हैं कि कैसे उनका दूध निकाला जाता है, कैसे उनको परेशान किया जाता है। मुझे भगवान को भोग लगाने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, गाय के 4 थन होते हैं, एक थन उसके बछड़े का होता है, 3 थन इंसान के होते हैं। ये बछड़े को केवल एक घूंट पिलाते हैं, क्योंकि उसके बिना गाय का दूध उतरता नहीं है। एक बार उतर जाए उसके बाद सारा का सारा निकाल लेते हैं। बछड़े को कुछ पानी पिला देते हैं, उसको देते ही नहीं है। ये भी पाप है। और वही बात है माता जी, जितना हमसे हो सके उतना हम करें, इसका बचाव करें, ना ही पिए ऐसा दूध, बिना दूध के रह जाए तो ठीक है। लेकिन इस तरह से सताकर जो है, जो मिल रहा है हमें, जब हमें पता चल गया तो फिर हम उसको ना ही करें तो अच्छा है।
धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सेवक भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जैसे मैं अभी खाटू श्याम जी गई थी, वहां लोग मोर के पंख वो पैकेट में लगे हुए थे, उसमें मतलब वो थे पैकेट से उनको किया हुआ था, वो चढ़ा रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा भक्त एक गुलाब का फूल चढ़ा रहे थे। वो सबसे अच्छा लगा कि खाटू श्याम जी को हम गुलाब का फूल चढ़ाएं, ऐसे ही हम कृष्ण जी को भी फूल ही चढ़ाएं, क्योंकि फूल फिर भी शुद्ध है, क्योंकि डाली पे लगा है ना। बिल्कुल ताजे थे, बिल्कुल ताजे फूल थे। तो बड़ा अच्छा लगा। और वहां हम लोग मंदिर में भी नहीं चढ़ाते, बस दूर से दिखाने ही है उनको। खाटू श्याम जी में हमें कुछ नहीं चढ़ाना होता, प्रसाद भी है, फूल भी है, मोरपंख भी है, बस दूर से दिखाना और अपने पास ले आओ, अपने पास रखें। तो ये मुझे मतलब नई चीज लगी थी, क्योंकि मैंने दूसरी बार गई थी खाटू श्याम जी, पहला मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज कि भगवान को हम फूल दिखा रहे हैं, दूर से दिखा ये रहे हैं। अच्छा आइडिया है। हाँ, और प्रभु जी वहां बिल्कुल बिल्कुल। गंदगी नहीं थी, सबसे अच्छा ये लगा। सब लाइन में जा रहे हैं, अपना चढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं फूल, और आगे पुलिस वाले उन्हें बढ़ाते जा रहे हैं। तो उनके दर्शन भी बड़े अच्छे हुए, और बहुत अच्छा रहा। मतलब ये चीज, अच्छी ये व्यवस्था है वहां पर। सिस्टमैटिक था। और ऐसे ही सालासर में था प्रभु जी, सालासर में भी सेम ऐसा ही था। दूर से उनको फूल दिखाओ, चढ़ाओ माला, और फिर अपने साथ ही ले जाओ। बहुत तो अच्छा। इससे क्या हुआ कि इस मंदिर इतने स्वच्छ थे, इतना अच्छा लगा वहां पर, मतलब का वातावरण बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। बहुत ये मैं बढ़िया। बताना चाह रही थी आपको। अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया है, और हाँ बहुत जी, अच्छा आइडिया आपने दिया। फूलों की मालाएं हाँ चढ़ा सकते हैं, फूल जी बाहर जी। इतने सारे लोग होते हैं, उनसे फूलों से भी भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी की प्रभु माला जी, चढ़ा। जन्माष्टमी के दिन क्या होता है, मैंने भी मंदिर में देखा, अपने भी पानीपत में भी, हम जो फूल चढ़ते हैं ना, उसी पे नाच रहे हैं, हम उसी पे ही चढ़ रहे हैं, वही हो रहा है। फूल इतनी बुरी तरह मसले जाते हैं, कुचले जाते हैं, और जो हम लोगों के कपड़े होते हैं ना, वो भी उसमें रंग जाते हैं। तो वो मुझे लगता था बेकार है ये चीजें। इतना बिल्कुल बिल्कुल। कितने किलो फूल आते हैं, मतलब बिल्कुल। वेस्टेज ऑफ मनी, ये भी लगता है। बहुत अच्छा माता जी, पता धन्यवाद। नहीं प्रभु जी कितना ये आपको, मतलब ये ठीक है ना प्रभु जी? नहीं नहीं, मतलब बिल्कुल ठीक है। दूर से ही प्रभु जी को फूल दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद जी, धन्यवाद। स्वाति माता धन्यवाद जी। प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण जी, स्वाति माता जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। प्रभु जी, जब जैसे जन्माष्टमी पे या किसी भी कुछ भी ऐसे सेलिब्रेशन होता है भगवान जी के लिए, तो उनको पहले ये फ्लावर ऑफर करते हैं, फ्लावर पेटल्स जो ऑफर करते हैं, उसके बाद उसकी होली टाइप खेलते हैं। तो वो क्या सही है? मतलब वो तो पैर के नीचे पड़ते हैं, बट मंदिरों में खेले जाते हैं, तो अभी क्या सही रहता है? भगवान के लिए अलग से फूल तोड़ने चाहिए, भक्तों के लिए अलग से तोड़ने चाहिए, अच्छा। मिक्स नहीं करना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, मैंने तो वही देखा है, जो भगवान को चढ़ते हैं वही फिर खेले जाते हैं। नहीं नहीं, अपराध लगता है। भगवान को चढ़ा हुआ फूल अगर हमारे पैरों में लग जाए तो अपराध लगता है। हम्म, अच्छा, ऐसा। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो आइए 13वां नंबर श्लोक पढ़ते हैं। जल्दी से सभी अपने अपने माइक को कर लेंगे अनम्यूट, और हमारे पीछे पढ़ने का प्रयास करेंगे। गोपुर द्वार मार्गेषु मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम् चित्रध्वज पताकाग्रे अन्तः प्रतिहतातपाम् गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम् चित्रध्वज पताकाग्रे अन्तः प्रतिहतातपाम् गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणाम् चित्रध्वज पताकाग्रे
पंतः प्रतिहतात पाम अनंत तो कुछ नए भक्तों को मैं देख पा रहा हूँ जो आज शायद पहली बार आए हैं, तो उनका भी स्वागत कर देते हैं। बिमला माता जी, आप फर्स्ट टाइम आए हैं। हरे कृष्णा। माता जी आप म्यूट हैं। बिमला माता जी आप म्यूट हैं। नहीं हूँ प्रभु जी, आई हूँ, पहली बार आई हूँ। आज पहली बार आए? कहाँ से जुड़े आप? जम्मू से? हाँ, हम जम्मू से जुड़े हैं, लेकिन है। अभी तो मैं काशी विश्वनाथ में हूँ। अभी काशी विश्वनाथ में? बहुत हाँ सुंदर, जी, बहुत हाँ जी सुंदर। प्रभु जी, मैं काशी विश्वनाथ आई हूँ। बिमला माता हरि जी आज पहली बार बोल। साधना भक्ति ग्रुप में सीधा काशी विश्वनाथ से जुड़ी हुई हैं और माता जी जम्मू के रहने वाले। माता जी का सभी भक्त लोग हार्दिक स्वागत करेंगे ग्रुप में। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हर हर महादेव। प्रभु जी भी आए थे। धन्यवाद माता जी। हाँ, ये कक्षाएं माता जी रोज होती हैं, तो आप रोज आप क्या करें, 3 से जय 4 बाबा बजे तक इसमें विश्वनाथ की। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। 3 से 4 बजे मैं हर दिन रोज क्लास आप आया ले लूंगी। कीजिएगा। धन्यवाद। और राजीव प्रभु जी भी आज पहली बार आए हैं शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा राजीव प्रभु जी जम्मू से जुड़े हैं। जी जी प्रभु जी। राजीव प्रभु जी जम्मू से जुड़े हैं, ये भी आज पहली बार कक्षा में आए हैं। साधना भक्ति के ग्रुप में सभी मेंबर्स की ओर से इनका भी हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप भी प्रतिदिन आए। और इनके अलावा और भी कोई है जो पहली बार आया है? एक सुनील नाम है शायद इसमें कोई। सुनील प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुनील सैनी, हरे कृष्णा। आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे सुनील सैनी जी। ये सुनील सैनी जी की आईडी से जो जुड़े हैं कृपया करके अनम्यूट करें। ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, निशु वर्मा जी, ये भी शायद फर्स्ट टाइम आए हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी कहाँ से जुड़े हैं आप? जी प्रभु जी, गाजियाबाद से, आप यूपी। गाजियाबाद से? आप भी शायद आज फर्स्ट टाइम ही आए हैं। जी प्रभु जी। तो निशु माता जी भी आज पहली बार आए हैं गाजियाबाद से। इनका भी साधना भक्ति ग्रुप में सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद आपका माता जी। आप भी प्रतिदिन आए, 3 से 4 बजे कक्षा होती है। और कोई नया भक्त जुड़ा है? अमित है, अमित नाम से कोई है। अमित प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अमित कुमार प्रभु जी, आप भी आज पहली बार आए हैं? नहीं प्रभु जी, बीच बीच में मैं हो जाता हूँ, अमृतसर से हूँ, आपसे मिला भी। आप एक मिनट अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, आपके दर्शन हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। हरे कृष्णा। अमित प्रभु जी आपका स्वागत है। तो अमृतसर से अमित प्रभु जी जुड़े हैं, ये भी आते जाते रहते हैं, तो इनका भी साधना भक्ति सभी ग्रुप के मेंबर्स की ओर से हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दर्शन दे दिए। निशु माता के भी दर्शन कर लीजिए आप सभी। हरि बोल निशु माता, हरि बोल निशु माता। हरि बोल माता, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। धन्यवाद धन्यवाद। हरि बोल बिमला माता। बिमला माता जी के भी दर्शन हो गए, सबके दर्शन हो गए, अमित प्रभु के भी दर्शन हो गए। और बस खाली एक वो रह गए, सैनी जी जो हैं, ये सुनील सैनी जी रह गए। तो सुनील सैनी जी की आईडी से जो भी जुड़े हैं, अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर सके तो आपका भी हम स्वागत करेंगे। लगता है कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप दर्शन भी दे सकते हैं क्या? प्रभु जी एक्चुअली नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, इसलिए मैंने ये ऑफ किया। आप कहाँ से जुड़े हैं? मैं फिलहाल होशियारपुर हूँ प्रभु जी। होशियारपुर से वैसे सुनील सोनीपत से हूँ। प्रभु जी जुड़े हैं, ये भी पहली बार आ जाए हैं, तो इनका भी साधना भक्ति ग्रुप में सभी मेंबर्स की ओर से हार्दिक स्वागत। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप भी कक्षा में रोज पधारे 3 से 4 बजे। तो मेरी प्रार्थना है, जो नए भक्त जुड़े हैं आज, उन नए भक्तों से प्रार्थना है, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में अपना अपना फोन नंबर डाल दीजिए, ताकि आप सबको साधना भक्ति ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। आप सब शायद इस्कॉन जानीपुर वाले ग्रुप से जुड़े हैं, तो उसमें तो लिंक आ ही गया था आज की क्लास का, लेकिन आप सबको फिर साधना भक्ति ग्रुप से डेली लिंक आ जाया करेगा।
तो आप इसमें अपना नंबर जो है जरूर डाल दीजिए। मैंने देखिए यहाँ पे हरे कृष्णा लिखा है, ये जो है ये कमेंट बॉक्स है, यहाँ पर आप अपना नंबर डाल देंगे तो। और मेरी प्रार्थना है अगर कोई भक्त इनका नंबर नोट करके इनको ऐड कर सके। आदि नारायण प्रभु जी जी प्रभु जी कर रहा हूँ। हाँ प्रभु जी करें। प्रभु जी मैं दुर्गा माता के साथ आई हूँ बहुत बार यहाँ पे। अच्छा, दुर्गा माता के साथ आते रहते हो। आज दुर्गा माता इधर ही आई हुई है मंदिर में। हाँ दुर्गा माता के साथ मैंने अपने घर में भी वो करवाया था ना। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत ये धन्यवाद माता। प्रभु लोग आए थे मेरे घर पे भी बहुत जबकि अच्छा, मैं। बहुत अच्छा। तो हमारे बीच सागरिका माता जी भी आज पहली बार आए हैं, इनका भी स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, आपको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो आप भी जम्मू से जुड़े हैं? हरे कृष्णा माता जी, कौन से शहर से जुड़े हैं आप? ठीक है, कुछ नेटवर्क इश्यू रहा होगा। तो सागरिका माता जी भी आज पहली बार है, इनका भी ग्रुप के सभी मेंबर्स की ओर से हार्दिक स्वागत है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु जी एक राजीव हैंगलो करके भी नए लग रहे हैं, राजीव हैंगलो। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अच्छा अच्छा, आप भी अपना नंबर कमेंट पे डाल सकते हैं, आपका भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, अमित प्रभु भी डाल दें और सागरिका माता जी भी डाल दें। अमृता मिश्रा और उर्मिला पोखरकर तो नहीं है ना कोई नए, मतलब ये भी दो उन्होंने बोला था कि ग्रुप में ऐड करने के लिए मैंने करवाया था रेखा माता जी से, लेकिन उन्होंने बोला था मैं मंडे से ज्वाइन करेंगे, पता नहीं फिर उनको उर्मिला माता जी आए हैं। हरे कृष्णा। उर्मिला पोखरकर और अमृता मिश्रा। अमृता मिश्रा नहीं है माता जी, ग्रुप में नहीं है, ग्रुप चेक ठीक है, मैं उनको कॉल करके पूछती हूँ आज। जरूर माता जी, आप उनको लाइए, उनका भी हम स्वागत करेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। नया श्लोक हम कल से पढ़ लेंगे। स्टार्टिंग में प्रभु जी साहिल नाम के भी कोई डिपोटी आए थे, साहिल नाम से है कि नहीं पता। ठीक है ठीक है, इनका भी थोड़ा छानबीन करेंगे। धन्यवाद। तो हम प्रश्नोत्तर ही ले लेते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। ये श्लोक हम कल पढ़ेंगे और जो भक्त लोग मीटिंग लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं। जो प्रश्नोत्तर सुनना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं वो लोग जुड़े रहें, बाकी सब जा सकते हैं। धन्यवाद। ज्योति माता जी, प्रश्न पूछने के लिए आपको हैंड रेज करना होगा। इसमें हैंड रेज का ऑप्शन होता है, आप हैंड रेज करेंगे तो आपका नाम लिया जाएगा, फिर आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। जी ज्योति मल्ली माता जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई प्रश्न है आपको? ठीक है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। दंड प्रणाम प्रभु जी, सब भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। प्रभु जी मैंने थोड़ी देरी से ज्वाइन किया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कि आज क्लास में क्या चल रहा है, ये थोड़ा सा मुझे पूछना था प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। आज हमने क्लास में डिस्कस किया है श्रीमद् भागवतम 1.11.12 और पहला स्कंद अध्याय नंबर 11 और श्लोक संख्या 12 हमने पढ़ी थी, जिसमें वर्णन आ रहा था द्वारका नगरी के अंदर बड़े सुंदर सुंदर उद्यान थे, बहुत अच्छे लेक्स थे, झील थी और अच्छे अच्छे पार्क थे, जिसके अंदर भगवान कृष्ण का प्रवेश हुआ है। तो द्वारका नगरी बड़ी सुंदर लग रही थी, ऐसा वर्णन हो रहा था। तो प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य पढ़ रहे थे। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि मानव सभ्यता को यही सब चाहिए जीने के लिए। अच्छे पार्क चाहिए, सुंदर प्रकृति के साथ जुड़ाव चाहिए, और अच्छे फलों से लदे हुए जो वृक्ष होते हैं ये शुभ होते हैं, इनको अपने घर के आसपास उगाना चाहिए। और हमें जहां तक हो सके प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहना चाहिए। जितना हम आर्टिफिशियल लाइफ जिएंगे उतना हमारा दिमाग जो है भगवान के भक्ति में कम लगेगा। तो ये हमने आज पढ़ा प्रभुपाद जी की कृपा से कि अगर हमें भक्ति भी अच्छे से करनी है तो उसके लिए भी वातावरण चाहिए। और वो वातावरण कैसे बनेगा? वो वातावरण बनेगा जब हम प्राकृतिक चीजों के आसपास रहेंगे। जैसे हंसों का वर्णन आया, मोर का वर्णन आया, और पार्क के अंदर अच्छे फलों से लदे हुए वृक्षों का वर्णन आया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल के लोग फैक्ट्रियों में और बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतों में और ये फ्लैट के अंदर, छोटे छोटे घरों के अंदर जो है इनमें रहते हैं,
और उनके आसपास कोई खुली हवा नहीं, कोई वातावरण नहीं, इस वजह से भी भक्ति नहीं कर पाते, ना वो भगवान की भक्ति कर पाते, ना ही वो एक अच्छा स्वस्थ जीवन ही जी पाते हैं। शरीर भी बेकार हो जाता है, मन भी बेकार हो जाता है, और मरने के बाद भी भगवान के धाम जाने का कोई चांस नहीं बचता। तो बहुत जरूरी है हमारा वातावरण अच्छा हो। तो हम बात कर रहे थे ग्रामीण जीवन की, जो गांव का जीवन होता है बड़ा अच्छा होता है भक्ति करने वालों के लिए, लेकिन शहरों में रहने वालों के लिए भक्ति करना वैसे ही बड़ा मुश्किल है, मन ही नहीं बन पाता भक्ति करने का। तो ये सब चर्चा आज हमने की ज्योति माता जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिटेल में बताया। प्रभु जी मेरे को ये पूछना था, जब आप फ्री होंगे तो एक कॉल कर सकते हैं, नीड है, कुछ पूछना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्लास में नहीं पूछ सकती हूँ, क्लास के बाद आप कॉल कर लीजिएगा, ऐसा कर। थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम। किसी भी वक्त कोई पर्सनल क्वेश्चन होता है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, आपको ग्रुप से हमारा नंबर मिल जाएगा, साधना भक्ति ग्रुप में एक एडमिन हम हैं, वहां से आपको नंबर मिल जाएगा। हाँ अमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पूछिए। प्रभु जी मैंने पूछना था, जैसे हम भागवत पढ़ते हैं, हमें पता है कि ये संसार नश्वर है, हर जीव जाने वाला है, हम भी जाने वाले हैं, बट जब जिंदगी में कष्ट आते हैं, कोई बीमार पड़ता है, तो रहा नहीं जाता, वो माया हमें घेर लेती है, हमें टेंशन दे देती है, परेशानियां दे देती है। जबकि हम जानते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग है तो एक दिन तो उसने जाना ही है, तो हमें उस वक्त वो प्रभु की याद भूल जाती है, बार बार याद करने के बाद भी हमें वो चिंता सताए रहती है। बिल्कुल प्रभु जी, ऐसा होता है, और अभी हम लोग भक्त बने नहीं है ना, अभी हम लोग भक्ति मार्ग में कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। जब हम भगवान के भक्त बन जाएंगे तो हम इस चीज को रियलाइज कर पाएंगे कि संसार नश्वर है, यहाँ जो आया उसने जाना ही है। लेकिन जब तक अभी हम भक्त बने नहीं, अभी हम प्रोसेस में हैं, हमारी प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। तो इसीलिए जैसे कोई किसी से हमें अटैचमेंट हो जाता है, किसी से प्रेम लगाव हो जाता है, कोई आता है कोई जाता है संसार में, तो हमें कुछ दिनों तक तो दुख होता भी है। और शास्त्र कहते हैं थोड़ा दुख तो होना भी चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ही निर्मोही संसार हो जाएगा। दुनिया के अंदर लोग किसी को कोई पूछेगा ही नहीं, कोई बड़ा बुजुर्ग मरेगा लोग तो उसका कुछ शोक भी नहीं करेंगे। और आज ऐसा हो रहा है, लोगों के घर में कोई मर जाता है तो ये बातें बाद में होती हैं कि चले गए, दुख पहले प्रॉपर्टी की बातें होती हैं, किसके हिस्से में क्या आएगा, लड़कियां आ जाती हैं घर में, गोल्ड किसको कितना मिलेगा, माँ क्या क्या छोड़ के गई, बक्से खोलो, हमारे सामने खोलो। जो घर की बहू होती है वो चाबी कहती चाबी खो गई, नंदे कहती दूसरी चाबी बना देंगे, ताला तोड़ देंगे, ये बातें ज्यादा होती हैं। माँ तो बेचारी, उसकी तो अस्थियां अभी ठंडी भी नहीं होती और झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर बात आती है जब तक माँ थी तब तक तो देखो उन्होंने किया, अब तुमने तो कुछ करना नहीं, अब हम अपना हिस्सा लेंगे। तो ये तो बड़ी बुरी हालत है। कम से कम आपको दुख हो रहा है, हमें तो इस बात की खुशी है। किसी के जाने पर दुख होना भी आजकल जो है बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा दुख तो होना भी चाहिए, थोड़ा शोक करना भी चाहिए। तो लेकिन भक्ति नहीं छोड़नी, पालना नहीं छोड़नी अपनी। जो सूतक काल है, सूतक काल तक हमें भगवान की विग्रह सेवा नहीं हम कर सकते, 12-13 दिन का जितना भी होता है, मंदिर नहीं जा सकते, लेकिन माला कर सकते हैं। माला करने के लिए मना ही नहीं है, हरि नाम जप कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, हरि कथा और हरि नाम, और एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं। इसको नहीं तोड़ना, ये करते रहिएगा आप। जी ठीक, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पूछ सकती हूँ कुछ? हैंड रेज करना था, चलो कोई बात नहीं, पूछिए। जी थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है। प्रभु जी मैंने ये कहना था कि जैसे कि अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं सारे, अद्वैताचार्य के, नित्यानंद प्रभु के, तो उसकी महिमा के बारे में बताया जाए तो ये जो पूरा महीना अभी आने वाला है तो ये सारा पूरा फेस्टिवल्स पर है, तो इन सब के बारे में बताया जाए प्रभु जी। मैं बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया। आप मुझे ना जब फोन करेंगे तो मुझे ये भी याद दिलाना, मैं सब नोट्स तैयार कर लूंगा पहले से ही, नित्यानंद भगवान का, द्वैताचार्य का, और भी कई सारे खूब सारे आचार्यों का आ रहा है, विष्णु प्रिया देवी का भी आ रहा है, तो इन सबके उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रभु जी 23 को आएगा प्रभु जी, बहुत सारे 23 को। हाँ, एक ही दिन बहुत सारे हैं वो, तो 4 दिन लग जाएंगे सबको कवर करेंगे। जी निशु माता जी कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे अपने घर के बाहर कोई पेड़ लगाना चाहते हैं तो बहुत से कहते हैं कि रात की रानी नहीं लगाना चाहिए, ऐसे ऐसे कोई कुछ अलग अलग ट्रीज के बारे में कहते हैं, ये वाला मत लगाओ, ये मत लगाओ, भूत आ जाते हैं, भूत बैठते हैं इस फ्लावर पे, ऐसे ऐसे मैं सुनती हूँ, क्या है?
ऐसा लोग बोलते हैं कि जो रात में ना, वैसे बोलते हैं इस तरह की, रात को ज्यादा हमें डिओड्रेंट यूज नहीं करने चाहिए, ज्यादा खुशबू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भूत प्रेतों को अट्रैक्ट करता है वो। और जो ये होते हैं ना, तांत्रिक होते हैं, ये विशेष चित्र रात को ही लगाते हैं कुछ भूतों को बुलाने के लिए। तो कुछ बातों में तो सच्चाई है कि ज्यादा खुशबूदार फूल अगर हम रात को उगाते हैं तो उनकी खुशबू से भूत प्रेत अट्रैक्ट होते हैं। ये बात हमने भी सुनी है। लेकिन अगर हम भगवान के लिए उगा रहे हैं और वो फूल तोड़ के हम भगवान के चरणों पर अर्पित करेंगे, तो उसके लिए हम लगा सकते हैं। वो उनकी हम माला गूंथ कर भगवान को, क्योंकि वो फूल जो है वो खुशबू जो है वो इतनी दे नहीं पाएंगे, पहली बात, क्योंकि वो हमने निकाल दिए होंगे भगवान की सेवा के लिए। जैसे कोई फूल ब्लॉसम करेगा, और इतना भी ज्यादा नहीं होता कि मतलब आपने एक रात की रानी लगा दी तो उस पर 15-20 चुड़ैले आ जाएंगे, इतना नहीं होता है। ये वहां पे होता है जहाँ पे ज्यादा कोई शमशान घाट के आसपास का इलाका होता है, या जहाँ पे इस तरह के कोई ग्रामीण क्षेत्र होते हैं। शहरों में तो घरों के अंदर जिंदा भूत रह रहे हैं, अपने तो पड़ोसी ही भूत प्रेत के समान हैं। इनको तो क्या दूसरे भूत प्रेत पेड़ देखकर आएंगे, इनकी हरकतें आप देख लो, इनके घर जाके इनकी हालत आपको पता लगेगा, यही भूत है। ना खाने पीने की सुध है, ना माँ बाप कोई सुनता है, ना बच्चे सुनते हैं। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ भाग दौड़ी लगी हुई, भगवान का नाम नहीं जपना। भूत किसे कहते हैं? भूत प्रेत वो होते हैं जो भगवान का नाम सुन के भाग जाए। इनको जाके थोड़ा सा बोल दो, बहन तू माला किया कर, तू भी थोड़ा सत्संग सुना कर, क्या बात कर रही हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज चेंज द टॉपिक करके भाग जाएंगे। ये तो खुद ही भूतनी है। इनके होते हुए हमें कौन से नए भूत की जरूरत है? अब उगाओ अपना पेड़ आराम से, भगवान को चढ़ाओ, तो इनसे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं आने वाला। और प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये है कि क्या मतलब क्लास की रिकॉर्डिंग भी होती है? हाँ जी, होती है। ये रिकॉर्डिंग आपको साधना भक्ति के ग्रुप से मिल जाएगी। अपने नंबर डाल दिया अपना चैट बॉक्स में माता जी? जी प्रभु जी। ठीक है, आपको प्रभु जी ऐड कर देंगे। जब ये कक्षा समाप्त हो जाएगी, इसके 2-3 घंटे के अंदर सुमिता माता जी लिंक डाल देती है डेली क्लास का, अब वहां जाके इसको सुन सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी वो हम संजय व्यास प्रभु जी की क्लास लेते हैं ना, उनकी भी 2:30 बजे से होती है 3:30 बजे तक की, तो अभी हम इसीलिए लेट हो। फर्स्ट टाइम मैंने ये लिंक देखा ना, हाँ, तो उनकी कक्षा ले रहे हैं तो फिर वो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रभु जी बहुत सीनियर डिवोटी हैं, महाराज जी के बड़े क्लोज एसोसिएट हैं। बाकी यहाँ की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, यहाँ पे तो आप कभी भी आगे पीछे सुन सकते हो। लाइव आपको मैं भी सजेस्ट करूंगा प्रभु जी की क्लास में जाएं। प्रभु जी बहुत शुद्ध भक्त हैं, और प्रभु जी आपको आगे महाराज जी से भी मिलवाएंगे, और आगे हमारा आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा होगा। मैं भी प्रभु जी की गाइडेंस में हूँ। प्रभु जी इस बगल वाले रूम में क्लास लेते हैं, इधर वाले में मैं ले रहा होता तो अगल बगल में ही होते हैं हम, तो हमारा टाइम भी क्लैश होता है, सेम ही होता है। तो प्रभु जी की भी क्लास आप चाहें तो सुन सकते हैं। धन्यवाद आपका माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, और तो कोई प्रश्न नहीं आदिनारायण प्रभु जी, फिर आज के लिए आज्ञा। हरे कृष्ण आदिनारायण प्रभु जी। लगता है कोई नेटवर्क इश्यू हो गया प्रभु जी के साथ में। ठीक है, हमारे सामने रंजना माता जी के दर्शन हो रहे। रंजना माता जी, आप ही से आज्ञा ले लेते हैं। अरे प्रभु जी, कोई जरूरत नहीं प्रभु जी, आप तो नमान। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, डॉक्टर रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। कोमलप्रीत माता जी को भी धन्यवाद प्रणाम। आदिनारायण प्रभु जी, हरे कृष्ण, क्षमा कीजिएगा, आपके पीछे ही हमने वो फिर रंजना माता से आज्ञा ले ली थी। प्रभु जी आप म्यूट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आया कीजिए 3 बजे, तो सभी लोग, सभी के चेहरे खिल जाते हैं ब्लूज में। जी जी प्रणाम जी। हाँ प्रभु जी, आप हमारे घर के वो हो, क्लास के रौनक हो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रौनक भी हो और खुशबू भी हो। नहीं, रौनक और खुशबू दोनों खेलने गए हुए हैं अभी बाहर, मैं रुद्र ही हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। माता जी धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैंने सभी को ऐड कर लिया है। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। चरणों में कटोरी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
प्रमोद प्रभु जी भी आए हैं नया।